हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एडिशन थ्योरम कि क्या है एडिशन थ्योरम और उसका प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ है। एडिशन थ्योरम हमारी लगती कब है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडिशन थ्योरम यूज़ कब होती है क्वेश्चंस में। जब भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब हमारी एडिशन थ्योरम यूज़ होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दो इवेंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, या तो एक होगा या दूसरा होगा। अगर ए हो रहा है तो बी नहीं होगा, बी हो रहा है तो ए नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कॉइन की बात करती हूँ कि मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हेड और टेल दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब भी हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब हमारे क्वेश्चन में एडिशन थ्योरम यूज़ होगी। क्या कहती है एडिशन थ्योरम? इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, then the probability of occurrence of either A or B is the sum of the individual probability of A and B। जो A और B की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ऑफ ए और बी की प्रोबेबिलिटी होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? लेट m1 एंड m2 बी द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन मतलब वो क्या कह रहा है कि ए के होने के इवेंट्स मतलब हैपनिंग फेवरेबल केस हैं m1 और बी के होने के फेवरेबल केसेस हैं m2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल केसेस पी ए के हैं m1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, हमने मान लिया n। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के कितने हो जाएंगे? m2 डिवाइडेड बाय n। सिंस हमें पता है दोनों इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए और बी कैन हैपन, ए और बी के होने की क्या है? m1 प्लस m2। देन पी ए और पी बी क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी n। अब हम इन्हें अलग अलग कर देते हैं, m1 बाय n प्लस m2 बाय n। तो m1 बाय n था हमारा पी ए, m2 बाय n हमारा था पी बी। तो ये क्या बन गया? पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। थ्योरम इज प्रूफ। हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि इसका यूज़ करना कैसे है। जैसे वो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाल रहे हैं हम 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर किंग और क्वीन? एक तो हमें समझ आ गया कि ईदर वर्ड यूज़ हो रहा है कि या तो वो होगा या वो होगा, तो एडिशन थ्योरम लगेगी। और कैसे समझ सकते हैं कि मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, या तो उस पर किंग बना होगा या क्वीन बना होगा। ये तो नहीं है दो एक ही कार्ड पे किंग भी होगा और क्वीन भी होगा। तो यानी कि ये क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए कि या तो किंग होगा या क्वीन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52। तो अभी हमने पढ़ा था जैसे पी ए और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये हो गया 8/52। इसको हम कट करते हैं तो 2/13। ये आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन करके देखते हैं। अ परफेक्ट डाई इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 और 5? एक मैंने डाई टॉस किया, अब मैं डाई को टॉस करती हूँ, या तो उसके ऊपर 3 आएगा या 5 आएगा। दोनों एक नंबर तो आ नहीं सकते हमारे डाई में, मतलब या तो 3 उसके ऊपर आ रहा होगा या 5 आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? एडिशन। एडिशन बोलती है कि पहले इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, क्योंकि एक ही चांस है आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितने हैं? 5 के आने का भी एक ही चांस है आउट ऑफ 6।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 6 क्या हो जाएगी, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम 2/6 यानी 1/3। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 horses A, B and C are in a race. A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C. What is the respective probability of winning की probability निकालनी है हमें यहाँ पे। उसने कहा कि A है जो B से 2 गुना चांस है जीतने के और B के 2 गुना चांस है C से। तो हम क्या करते हैं, C की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं X, क्योंकि हमें C का नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी हो जाएगी, C का 2 गुना यानी 2x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी, B का 2 गुना यानी 2 2 4 4x, और हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये हो गया 7x इज इक्वल टू 1, x आ गया 1/7। तो हम इनकी इंडिविजुअल निकालते हैं। C की तो सीधा ही 1/7 होगी क्योंकि x की वैल्यू 1/7 आई। B की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी विनिंग की, 2 × 1/7 2/7, और A की क्या आ जाएगी 4 × 1/7 4/7। अब और क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर फ्रॉम 1 to 30। एक बैग में 30 बॉल्स हैं, 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हुए हैं। एक बॉल हम ड्रॉन कर रहे हैं एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉल इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8। अब हमें पता है 1 से लेके 30 में पहले हम मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेते हैं। कितने आएंगे मल्टीपल ऑफ 5, हमें पता है 5 10 15 20 25 और 30, इससे ज़्यादा तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 30 तक की बात कर रहे हैं हम। मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल क्या है 8 16 24, अगला तो 32 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम एक बॉल निकाल रहे हैं, या तो उस पर ये वाले नंबर होंगे या ये होंगे, दोनों इकट्ठे तो हो नहीं सकते। या तो ये 5 वाले कोई मल्टीपल आएगा या 8 वाला आएगा, तो दोनों क्या हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम क्या करते हैं इंडिविजुअल वाली निकालते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की क्या आ जाएगी, कितने नंबर हैं 6 आउट ऑफ 30, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लेते हैं मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल की कितने चांस हैं 3 आउट ऑफ 30। अब हम दोनों के मल्टीपल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 8 दोनों की निकालनी है। तो दोनों का क्या हो जाएगा सम, क्योंकि दोनों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, साथ में हो नहीं सकते। तो एडिशन थ्योरम हमारी लग गई 6/30 + 3/30 9/13। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। एन अर्न कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक 3 येलो एंड 11 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हम एक बॉल निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर रेड ब्लैक और येलो, या तो वो रेड हो या ब्लैक हो या वो येलो। हमें इसमें ईदर दे दिया तो भी हमें समझ आ गया कि यहाँ पे सम वाली लगेगी कि या तो वो होगी या वो होगी। पहले तो हम टोटल बॉल्स लिखते हैं हमारे पास कितनी है। टोटल बॉल्स हमारे पास है 4 + 5 + 3 + 11, ये हो गई 23 बॉल्स। हमें प्रोबेबिलिटी रेड की पूछ रहा है, ब्लैक की, येलो की। प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी हो जाएगी, रेड है 4 आउट ऑफ 23। प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी हो जाएगी 5 आउट ऑफ 23, और प्रोबेबिलिटी येलो की हो जाएगी 3 आउट ऑफ 23। अब या तो रेड होगी वो बॉल, या ब्लैक होगी या येलो होगी। ये तो है नहीं कि कलरफुल होगी, एक ही कलर होगा ना, या तो रेड होगा या ब्लैक होगा या येलो होगा। मिक्स तो होगी नहीं कि सारे ही कलर एक बॉल पे आ जाएंगे। तो हमारी ये क्या होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, एडिशन थ्योरम। तो इन सबको हम क्या कर देते हैं +4/23 + 5/23 + 3/23, ये हो गई 12/23। अगर वो साथ में ग्रीन बॉल भी लिख देता तो हम ग्रीन वाली भी प्रोबेबिलिटी लिख के प्लस कर देते इसके साथ ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देयर आर 11 रेड एंड 14 वाइट बॉल। ये 14 वाइट बॉल इन अ बैग, 2 balls are drawn, find the probability that both of them are of same color।
कि दोनों ही सेम कलर की हो, मतलब हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 25। इसमें से जो हम ड्रॉन कर रहे हैं कितनी निकाल रहे हैं? 2 बॉल। तो यानी कि 25 में से हम 2 बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये तो टोटल वाली हमें आउटकम्स पता चल गए। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे कि उसने कहा दोनों सेम कलर की हो, या तो हो सकता है वो दोनों 2 रेड बॉल्स ही निकल जाए, या दूसरा केस हो सकता है दोनों वाइट बॉल निकल जाए। क्योंकि सेम कलर की बात कर रहा है, या तो रेड निकल जाएंगी दोनों, या दोनों क्या निकल जाएंगी? वाइट बॉल। तो रेड की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, रेड है 11 में से 2 निकल जाएंगी आउट ऑफ टोटल। ऐसे ही मैं वाइट की बात करती हूँ, वाइट है 14 में से 2 निकलेंगी आउट ऑफ टोटल। अब दोनों साथ साथ तो हो नहीं सकते, 2 केसेस हैं, ये तो नहीं हो सकते कि दोनों रेड 2 वाइट ही निकल जाए, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा? बीच में प्लस लग जाएगा, और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम एडिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि एडिशन थ्योरम लगेगी। अब नेक्स्ट एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है कि ओड इन फेवर और ओड अगेंस्ट। 2 वर्ड आते हैं, ओड इन फेवर एंड ओड अगेंस्ट। अब हमें इसमें क्या होगा, एक रेशो दी होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फेवर की है कौन सी अगेंस्ट की है? जैसे ए के लिए दे दी 5:4, तो जो फर्स्ट वाली होती है ये बात होती है फेवर की, ये होता है अगेंस्ट। कोई पूछे कि ए के फेवर की बताओ, तो 5 इनका टोटल रेशो का टोटल 9, और कोई कहे अगेंस्ट की बताओ तो 4/9। ऐसे ही मैं बी की बताऊं तो इसके फेवर की कितनी आ जाएगी? 2 रेशो का टोटल 5, और अगेंस्ट की कितनी आ जाएगी? 3/5। अब इसका हम क्वेश्चंस में यूज़ करके देखते हैं कि इनका क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा। जैसे उसने बोला अमंग 3 इवेंट्स ए बी एंड सी ओनली 1 इवेंट कैन टेक प्लेस, मतलब 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, खाली एक ही इवेंट हो सकता है। द ओड अगेंस्ट ए, अगेंस्ट बात कर रहा है, तो हम अगर अगेंस्ट ए की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग होने की इवेंट क्या है उसके? अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी कि इधर वाली लेनी है हमें, 2 रेशो का टोटल 2/5, एंड अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट की कह रहा है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं बी की लेती हूँ तो कितनी आएगी? अगेंस्ट में 3 लेंगे, 3/7। हमें निकालनी है फाइंड ओड अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकलेगी? हमें पता है तीनों का सम क्या होगा हमारा? 1, 2/5 प्लस 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालती हूँ 1 माइनस 2/5 माइनस 3/7, तो यहाँ पे मैं अगर एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 6/35। तो अब इसकी रेशो अगर मेरे को बनानी है कैसे बनेगी? ये हाई अगेंस्ट की यानी रेशो के इस साइड वाली तो हमें पता चल गई। तो रेशो के इस साइड कैसे होगा? रेशो का टोटल है 35 में से 6 माइनस कर देंगे तो 29 ये आ जाएगा, क्योंकि इनका टोटल कितना बनना चाहिए? 35, वो ये रहा। ये अगेंस्ट की थी तो इस साइड आ गई, फेवर की होती तो इस साइड आ जाती। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इन अ गिवन रेस द ओड इन फेवर ऑफ 3 हॉर्सेस। अब यहाँ किसकी बात कर रहा है? फेवर की। तो ए के होने की क्या चांस है? 1/4 रेशो के इस साइड का। बी के होने की क्या चांस है? 2 रेशो का टोटल, और सी के क्या हो जाएगा? 2 रेशो का टोटल 2/7। एज्यूमिंग दैट अ डेड हीट पॉसिबल, डेड हीट पॉसिबल का मतलब क्या है कि तीनों एक टाइम पे नहीं जीत सकते, या तो एक कोई भी एक जीतेगा, तीनों एक साथ नहीं जीत सकते। दैट इज ऑल 3 हॉर्सेस कैन नॉट विन एट अ टाइम, एक टाइम पे तीनों नहीं जीत सकते। फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन, कि कोई सा एक जीते, चाहिए मतलब इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या होगा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यही पढ़ा कि 2 इवेंट्स या 3 इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। तो ये वही हो गया कि तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी? हमारी एडिशन थ्योरम। तो हम क्या निकाल लेंगे? पी ए और बी और सी 1/4 प्लस 2/5 प्लस 2/7। अब इसकी हम रेशो वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 131/140। आई होप आप लोगों को इस क्लास में समझ आया होगा कि मैंने क्या कराया कि एडिशन थ्योरम का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन थ्योरम का
और एक्सटेंडेड पोर्शन देखेंगे कि अगर उसमें कुछ कॉमन आता है तो हम कैसे करेंगे, कि अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।